अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, हमारा प्रोग्राम दरसे कुरान में हमने अभी तक अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी सी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलि मिन बाद मा असाबहुमुल क़रह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि जिन लोगों ने ज़ख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें जो साहिबाने एहसान हैं और परहेज़गार हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बड़ा अजर है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना क़ालू लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालिफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, सो उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और वो क्या अच्छा कारसाज है। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों का जिक्र किया है कि मुनाफिकीन जो थे वो मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारे सामने एक बड़ी कौम है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगी, लेकिन मुसलमानों का इससे डरने के बजाय उनका ईमान और मजबूत हो गया और वो अल्लाह के ऊपर ही हमेशा भरोसा रखते थे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू वत्तबअू रिदवानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम और फ़ज़ल के साथ वापस पलटे, उन्हें कोई गुज़र ना पहुँची और उन्होंने रज़ाए इलाही की पैरवी की और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मोमिनीन। बेशक ये मुखबिर शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से धमकाता है, बस उनसे मत डरा करो और मुझी से डरा करो अगर तुम मोमिन हो। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्त और अपने मुखबिर किसको कहा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान का दोस्त और शैतान का मुखबिर किसको कहा है, मुनाफिकीन को कहा है। और अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि शैतान जो है वो अपने दोस्तों से तुमको डराता और धमकाता है, उनसे मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आख़िरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐ गमगुसारे आलम, जो लोग कुफ्र की मदद करने में बहुत तेज़ी करते हैं वो आपको गमज़दा ना करे, वो अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ़्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैआ व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र को ख़रीद लिया वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नुकसान नहीं कर सकते और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ حضرات محترم اس آیت میں بھی اللہ نے یہ فرمایا اے کافر، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے لوگو تمہیں غیب پر وہ مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس کنجوسی کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب بہت جلد اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں گلے میں اس مال و دولت کا توق بنایا جائے گا جس میں وہ کنجوسی کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم ان جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی، ان آیتوں کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ان سے سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان احد سے واپس ہوا تو وہ راستے میں ایک جگہ اپنے واپس ہونے پر پچھتاوا کرنے لگا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے بہت سے مسلمانوں کو قتل تو کر دیا، اور جب ان میں سے تھوڑے رہ گئے تو تم واپس آ گئے، واپس چلو اور ان کی بنیاد ختم کر دو، اور ان کی بیخ و بین سے یعنی ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس ارادے سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کافروں کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو۔ مسلمان اگرچہ جنگ احد میں زخمی اور دل شکستہ تھے، لیکن انہوں نے حضور رسول اکرم کے حکم پر لبیک کہا اور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد ایک مقام ہے وہاں تک ان کا پیچھا کیا، اور اس کے بعد کفار ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الذین استجابوا اللہ والرسول، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ یعنی حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر بھی شامل تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے
तो आपको ये अंदेशा हुआ कि मुशरिकीन कहीं फिर ना वापस लौट आएं। आपने फरमाया कि इनका पीछा कौन करेगा? तो 70 मुसलमानों ने लब्बैक कहा, उनमें हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ुबैर भी थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रात मोहतरम वाक़दी और उसके अलावा कल्बी ने बयान किया कि जंगे उहुद के दिन जब अबू सुफियान ने वापस जाने का इरादा किया तो उसने ऐलान किया, ए मोहम्मद, हमारे और तुम्हारे दरमियान आइंदा साल बदर सुगरा के मौसम में जंग होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे दरमियान है इंशाअल्लाह। जब अगला साल आया तो अबू सुफियान अहले मक्का में निकला और मकाम में मजना पर ठहरा। फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में रोब तारी कर दिया और उसने वापस जाने का इरादा किया। फिर उसके बाद उसने नुऐम बिन मसूद से मुलाकात हुई उसने नुऐम को मदीना भेजा और कहा, वहाँ जाकर मोहम्मद को रोक देना और मुसलमानों को डराना हत्ता कि वो बदर सुगरा में हमारे मुकाबले के लिए ना आए, क्योंकि अगर उनकी जानिब से इस मियाद की मुखालफत हो तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। नुऐम मुसलमानों के पास गया तो उस मियाद पर पहुँचने के लिए जंग की तैयारियाँ कर रहे थे मुसलमान। उसने मुसलमानों से कहा, अहले मक्का तुम्हारे घर पर आकर तुम पर हमला कर चुके हैं और उस जंग में तुमको नुकसान भी पहुंचा चुके हैं, तो जब तुम उनके शहर पर जाकर हमला करोगे, हालांकि तुम तादाद में बहुत कम होगे और वो ज़्यादा होंगे, तो फिर तुमको किस कदर नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को डराया कि अबू सुफियान और उसके असहाब एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर चुके हैं, सो तुम उनसे डरो। मुसलमानों ने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ रवाना हुए और बदर सुगरा पर पहुँच गए। ये वो जगह है जहाँ पर 8 दिन बाजार लगता था। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनसे मुकाबला करने के लिए कोई भी काफिर व मुशरिक मौजूद नहीं था। मुसलमानों ने उस बाज़ार में काफ़ी तजारत और ख़रीदो फ़रोख्त की और बहुत नफ़ा लेकर कामयाबी और कामरानी के साथ वापस आए। इतनी जुर्रत भी किसी गैर मुस्लिम की ना हो सकी कि मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए वो लोग आए, बल्कि डर के मारे वहाँ से भाग गए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जितने भी कुफ़ार थे, जितने भी गैर मुस्लिम थे, वो इस्लाम का कुछ न बिगाड़ सके। और एक वो वक्त आया कि सरज़मीने अरब में इस्लाम के सिवा और कोई भी दीन बाकी नहीं रहा, और आज तक वहाँ ऐसा ही है। और उसके बाद मुसलमान दुनिया के कई बर्रे आज़मों में फतूहात इस्लाम के झंडे गाड़ते रहे। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पेश गोई पूरी हुई और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार मुशरिकीन को हलाक व बर्बाद किया और उनको शिकस्त दी। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो गैर मुस्लिम हैं दुनिया में ये क्यों इतना खुशहाल रहते हैं। तो दुनिया में काफिरों और गैर मुस्लिमों को दुनिया में जो ढील दी जा रही है वो मादी तरक्की में सबसे आगे निकल रहे हैं। सनत व तिजारत, आलात हर्ब और मालो दौलत की फरावानी को देखकर कोई शख्स ये गुमान ना करे कि शायद इनका दीन और इनका नज़रिया ही बरहक है और वो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, बल्कि ये सिर्फ इसलिए है कि उनको जो कुछ देना है वो दुनिया में ही दे दिया जाए, आखिरत में उनके लिए अजर व सवाब से कुछ भी ना रहे और वो सिर्फ ज़िल्लत व ख्वारी के अज़ाब में मुब्तला रहे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, ऐ मुखातब, काफिरों का शहरों में शान व शौकत के साथ घूमना फिरना तुझे धोखे में ना डाल दे। हज़रात मोहतरम, ये हयाते फ़ानी का कलील फ़ायदा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। हज़रात मोहतरम, खुलासा ये है यहाँ पे कि काफिरों का दुनिया में शौकत और क़ुव्वत के साथ रहना और मुसलमानों का उनसे कम आसूदगी से रहना उनके मकबूल होने और मुसलमानों के नामकबूल होने को मुस्तलज़म नहीं है। अगर इस दुनिया में गैर मुस्लिम खूब खुशो खर्रम रह रहे हैं और हर तरह की कामयाबी और कामरानी से हमकनार हो रहे हैं, तो ये ना समझो कि अल्लाह उनसे राज़ी है या वो दीन हक़ पर है, बल्कि दीन हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दीनों को तुम मिटा दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए सिर्फ ये कहा है कि तुम अपने दीन के मुताबिक अमल करो, इस्लाम पर चलो। कोई किसी से भी तुम ज़बरदस्ती इस्लाम के बारे में मत कहो
जिसकी मर्जी हो वो इस्लाम कबूल करे, जिसकी मर्जी हो वो इस्लाम ना कबूल करे। अल्लाह ने वाज़े कर दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन, हमारा धर्म है। तुम अपने धर्म पे अमल करो, हम अपने मजहब और अपने धर्म पे अमल करेंगे। ना हम तुमको कुछ कहेंगे, ना तुम कुछ हमको कहो। ये इस्लाम की तालीम है जो अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को दी है कि हर एक प्यार मोहब्बत से रहो और आपस में झगड़े मत करो। जिसको तुम्हें पूजना है तुम उसको पूजो, जिसकी हमें इबादत करना है हम उसकी इबादत करेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।